नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपने घरों में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 52A, जो कि आपको मिली है 23 अगस्त 2021 को। आपको सभी जानकारी अपनी हिंदी की कॉपी में सबसे पहले ऊपर लिखना है हिंदी कार्यपत्रिका, यहीं पर पास में ही आप लिख देंगे आपकी जो क्रम संख्या है 52A। उसके बाद कक्षा 5 जो भी आपका सेक्शन है, दिनांक आपको लिखना है, विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। बच्चों, दिए गए शब्दों को पढ़िए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि उपदेश, उपवन, उपस्थित। इन शब्दों में उप शब्द और जो मूल शब्द है वो देश है, वन है, स्थित है। यानी कि उपदेश में उप जो है हमारा, उसमें हमने देश को मिला दिया। तो देश हमारा एक शब्द है, देश के बारे में आप सभी जानते हैं, और उप हमने उसके आगे लगा दिया है। ऐसे ही उपवन में उप और उसके पीछे हमने क्या जोड़ दिया है, वन। वन होता है जंगल, आप सभी जानते हैं। और ऐसे ही उपस्थित में उप हमने आगे लिख दिया है और उसके साथ पीछे हमने क्या जोड़ दिया है, स्थित। इस प्रकार से इन दोनों शब्दों को जोड़ने के बाद, उप और देश जोड़ने के बाद हमारा क्या बन गया है, उपदेश बन गया है। उपवन जोड़ने के बाद हमारा उपवन बन गया है और उपस्थित यानी कि उपस्थित। इस तरीके से इन शब्दों को हमने देखा कि दो यहाँ पर शब्दों को जोड़ दिया गया है, एक शब्द आगे लगा है और बाकी उसके पीछे लगे हैं। उप शब्द के आगे जुड़ने से इन तीनों शब्दों का अर्थ बदल जाता है। उप शब्द के आगे जुड़ने से इन तीनों शब्दों का अर्थ बदल गया है। देश आप सभी जानते हैं क्या होता है, और देश के आगे जब हमने उप जोड़ दिया है तो हमारा क्या बन गया है, उपदेश बन गया है। तो उपदेश का जो अर्थ है वो पूरी तरह से बदल गया है। उपवन, वन यानी जंगल, और उपवन उप यानी कि आगे लगाने से क्या बन गया है, उपवन एक नया शब्द बन गया है जिसका अर्थ पूरी तरह से बदल गया है। उपवन क्या होता है, बगीचा होता है, और जंगल, जंगल बहुत बड़ा होता है, बगीचा बहुत छोटा होता है। उपस्थित, स्थित आप सभी जानते हैं, और उपस्थित यानी कि किसी जगह पर उपस्थित होना, वहाँ पर होना। जैसे आप कहते हैं ना, प्रेजेंट मैम, अटेंडेंस ली जाती है, तो अटेंडेंस को भी आप कह सकते हैं हिंदी में उपस्थित मैम या उपस्थित अध्यापिका जी। तो इस तरीके से उप जो हमारा शब्द है वो एक शब्द के आगे लगने से पूरी तरह से उस शब्द के अर्थ को बदल रहा है। तो हम किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, हम यहाँ पर उपसर्ग के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यानी कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले या आगे जुड़कर उस शब्द के पूरे अर्थ को ही बदल देते हैं। परिवर्तित करना यानी बदल देना, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि सु, कु, प्र, ये सभी क्या हैं, उपसर्ग हैं। इनको अगर हम आगे जोड़ देंगे किसी भी शब्द के तो हमारा एक नया शब्द बन जाएगा। यहाँ पर इसी से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न हम देख सकते हैं, नीचे दिए गए चित्र में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द भरिए। तो यहाँ पर हमें उपसर्ग दिए गए हैं और उपसर्ग के साथ साथ हमें शब्दों को जोड़कर यहाँ पर हमें एक नया शब्द बनाना है। तो जैसे निर हमारा क्या है, उपसर्ग है, और ये हमारा जो शब्द है बल, निर्बल, और यहाँ पर जोड़ने के बाद क्या बन गया है, निर्बल। इसी तरीके से दुर, दुर हमारा क्या है, उपसर्ग है, और बल अगर इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दुर्बल बन जाएगा। स हमारा क्या है, उपसर्ग है, और बल, बल जोड़ने के बाद यहाँ पर एक नया शब्द बन जाएगा, सबल। तो इस तरीके से उपसर्ग को आगे लगाकर किसी भी शब्द के हम एक नए अर्थ वाला शब्द बना सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए उपसर्ग शब्दों का प्रयोग करके दो नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर भी कुछ हमें उपसर्ग दे दिए गए हैं और उनका प्रयोग करके हमें नए शब्द बनाने हैं। जैसे कि नी हमारा क्या है, उपसर्ग है, और नी जोड़ने के बाद निडर, निवास, निबंध, ये नए शब्द बन गए हैं। सु हमारा क्या है, उपसर्ग है, और सु जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या बन गया है, सुगम बन गया है। इसी प्रकार से दो नए शब्द आपको बनाने हैं। यहाँ पर सु उपसर्ग का प्रयोग करके हम नए शब्द बना सकते हैं। सुगंध, गंध हमारा मूल शब्द है और आगे सु हमने जोड़ दिया, सुगंध बन गया, सुमार्ग बन गया। इस तरीके से और भी नए शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे हमारा है बे, बे यहाँ पर उपसर्ग है और इसकी सहायता से भी हमें नए शब्द बनाने हैं, जैसे कि बेवजह, बेनाम,
बेरहम, बेदाग, इस तरह से नए शब्द आप यहाँ पर बना सकते हैं। कोई नया शब्द भी आपके दिमाग में आ रहा है तो उसे भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मूल शब्द है जिसको हम पीछे जोड़ते हैं उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। ऐसे ही हमें तुक्का नहीं मारना बल्कि उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करके लिखिए। तो जो शब्द के आगे लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं और जो पीछे शब्द हम जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उनमें से उपसर्ग हमें अलग करने हैं और मूल शब्द हमें अलग करने हैं। एक उदाहरण आपके लिए यहाँ पर समझाया गया है, उपकरण। तो उप हमारा आगे लगा है जो कि उपसर्ग है और करण हमारा क्या है? मूल शब्द है। और दूसरा है प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में प्रति हमारा क्या है? उपसर्ग है और दिन हमारा क्या है? मूल शब्द है। आजन्म, आजन्म में भी आ हमारा क्या है? उपसर्ग है और जन्म हमारा क्या है? मूल शब्द है। इस तरीके से शब्द को हमें उपसर्ग अलग करना है और मूल शब्द अलग करना है और दोबारा से लिखना है। तो ये भी बड़ा ही आसान सा प्रश्न था, इसे आप पूरा कर लेंगे। आगे आप देख सकते हैं 3 प्रश्नों के बाद हमारे पास यहाँ पर एक गतिविधि दी गई है और आप अच्छे से जानते हैं सोमवार की जो हमारी कार्यपत्रिका होती है उसमें इस तरह की गतिविधि दी जाती है। आओ बातचीत करें। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, इसको आपने ध्यान से देखना है और देखने के बाद समझना है इसमें हो क्या रहा है। और यहाँ पर एक व्यक्ति बड़ा ही खुश नज़र आ रहा है, एक चूहा नज़र आ रहा है, बड़ा ही खुश कुछ खा रहा है। और यहाँ पर एक बोरा रखा हुआ है जिसमें कुछ दिख रहा है खाने का और यहाँ पर वो व्यक्ति वही सामान लेकर बैठा है और ये दोनों आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं यही हमें सोचना है और इनकी बातचीत को लिखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है इस चित्र में दिख रहा व्यक्ति और चूहा क्या बातें कर रहे होंगे? आपने सोचना है, अनुमान लगाना है और उनके संवाद यानी बातचीत को जोर जोर से बोलना है और साथ में कॉपी में भी लिखना है। तो इस तरीके से इस गतिविधि को आप खुद से पूरा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत अच्छी बातचीत सोचकर इनके बारे में लिखेंगे। साथ में शिक्षक और शिक्षिका के लिए अनुदेश है, यानी हम अपनी कार्यपत्रिका के बारे में बातचीत कर रहे हैं, इसे कैसे हल करना है। और आपके माता पिता के लिए भी सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को अपना एक शब्दकोश बनाने के लिए प्रेरित करें। शब्दकोश क्या होता है? जो डिक्शनरी होती है उसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? शब्दकोश, जिसमें एक शब्द लिखा जाता है और उसका अर्थ भी लिखा जाता है। जैसे डिक्शनरी में आपको कोई वर्ड मीनिंग नहीं आता है तो आप उस वर्ड को ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद उसका मीनिंग मिल जाता है। तो वैसे ही हिंदी के शब्दों का भी शब्दकोश होता है, डिक्शनरी होती है, जिसमें वे रोज उनके द्वारा सीखे गए नए शब्द लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी आदत है। अगर आप कोई भी पाठ पढ़ते हैं, कोई भी कार्यपत्रिका करते हैं और कोई नया शब्द आपको देखने को मिलता है तो वो नया शब्द आप अपने शब्दकोश में लिख सकते हैं। जैसे आप डायरी लिखते हैं, मान लीजिए बहुत सारे बच्चों को डायरी लिखने की आदत होती है। वो अपने पूरे दिन में जो भी बातचीत होती है, जो भी घटनाएं उनके साथ होती हैं, वो अपनी डायरी में लिख देते हैं और बहुत दिनों के बाद वो अपनी पिछली बातों को याद करके बड़े खुश होते हैं। तो ऐसे ही आप अपना एक शब्दकोश बना सकते हैं। एक अलग से आप कॉपी ले सकते हैं, डायरी ले सकते हैं और हर रोज जो हिंदी के नए शब्द आप सीखते हैं उनको अपने शब्दकोश में उनके अर्थ के साथ लिख सकते हैं, उनका वाक्य भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक गतिविधि है जो बहुत ही अच्छी है, जो आपके काम की है, आप इसे कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने क्या नया सीखा है आप देख सकते हैं। हमने उपसर्ग के बारे में सीखा। कुछ हमारे शब्द और शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं और उपसर्ग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी हमने यहाँ पर हल किए और यहाँ पर कुल हमने 3 प्रश्नों को हल किया है। साथ में एक गतिविधि भी हम पूरा करने वाले हैं। तो इस तरीके से आज की कार्यपत्रिका में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। कोविड-19 के दौरान आपसे अपेक्षित व्यवहार है अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और सभी को सुरक्षित रखना है। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, आसान है। इनको आपने सुंदर और साफ लिखाई में अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करना है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।